नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत है। अभी जो प्ले करने जा रहे हैं उसका नाम है रिफंड। उम्मीद है आपको हमारे नाटक पसंद आएगा। स्टूडेंट नहीं लगता सर, पेरेंट नहीं लगता, स्टूडेंट नहीं लगता तो कौन लगता? क्या नाम है उसका? नाम उसका सर नाम हाँ क्या कर रहे हैं? मैं वासुदेव हूँ। अरे तो मैंने कहा तुम सुखदेव हो। प्रिंसिपल साहब, स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते आज से 18 साल पहले मैंने जितनी भी फीस दी थी मैं चाहता हूँ मुझे वापस की जाए। फीस वापस की जाए? क्या बात? आज जॉब के लिए कितना मारा मारी है क्या पता है आपको? मैं चाहता हूँ मेरा एग्जाम फिर से लिया जाए। आप तो बेरोजगारों के नेता निकले एकदम। फीस वापस चाहिए, फीस। गधे बनाने की फैक्ट्री। हाँ, हम गधे बनाते हैं। बाहर मिलता ना तो ऐसे पकड़ते, ऐसे बाल ये पकड़ते, यूं घुमाते, यूं घुमाते। ठीक है, you sit. You sit. अरे हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बोला करो। एक ही बात है। उसने बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर दिया है। क्या खड़ा कर दिया सर? वो गधा गधा गधा। हाँ। तो सर आपने सब बुलाया है क्यों? फिर तो आप भी गधे। शहर का बेस्ट प्रिंसिपल हो, बेस्ट प्रिंसिपल। जी सर, पूरा शहर जानता है कितने बड़े वाले हो आप। आपको तो सर एजुकेशन बाप का स्कूल समझ रखा है क्या? आँख नीचे और दांत पीछे। पीले हो गए दांत, ब्रश कर लिया करो। जब हम किसी ऊंची बिल्डिंग की घड़ी से दूर जाते हैं तो हमें वो घड़ी छोटी भी दिखने लगती है। अगर दिल्ली की मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, देखो वो जा रही है। मुझे तो नहीं दिख रही। अरे तुझे कैसे दिखेगी बहनी? तो मिस्टर वासुदेव, रेडी हो तुम? चला दंड बैठक मारू क्या? रेडी नहीं दिख रहा? चलो नहीं, मादकताधिकार या पाए बौराए या जग खाए बौराए। अरे दूसरा सवाल वासुदेव, साइंस और भूगोल के हिसाब से धरती पर कंपन और भूकंप क्यों आते हैं? बताओ वासुदेव। धरती पे कंपन और भूकंप क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि धरती में हमारा रिजल्ट देख लेती है और उसे देख के उसका सर चकरा जाता है, तो इस करके कंपन और भूकंप आते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। Which number start with S and end with X? बोलो। सर, मैं प्रमाणित करता हूँ कि वासुदेव ने आराम से मैथ का इम्तिहान पास कर लिया है, लेकिन इसने भले ही मेरे पहले आसान सवाल का जवाब भले ही गलत दे दिया, वो भी 1% का 10वां हिस्सा, लेकिन मेरे मुश्किल सवाल का जवाब कि रिफंड कितना बनता है बिल्कुल सही। हाँ तो आप जीनियस हैं सर। सर गलती हो गई। बहुत चित्र बना रहे। फोन आ गया। सर बस फोन आ गया तो अपने चलो इंट्रोडक्शन। Hi, I'm Anand Kaur, and I played the role of John DeCosta, English teacher. Hi, my name is Zohair Khan and I was playing Vaasudev.
Hi, my name is Zohaib Khan and I was playing Vasudev character. Thank you. नमस्कार, मैं निशांत एज अ हिस्ट्री टीचर रोबिन सिंह। नमस्कार गाइस, मेरा नाम इमरान है और मैं मैथ्स का टीचर प्ले कर रहा था पीके कपूर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी है और मेरा जो कैरेक्टर का नाम था धनुष। मैं एक अंधे मतलब गांधी का कैरेक्टर निभा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है, कैरेक्टर का नाम राम बाबू। नमस्कार, मेरा नाम संजीव और मैं फिजिक्स टीचर। नमस्कार, मेरा नाम पलेद, मैं आचार्य बाल मुकुंद के कैरेक्टर में हिंदी टीचर का रोल में। हेलो, मेरा नाम राघव वाजपेयी और मैंने प्रिंसिपल का कैरेक्टर प्ले किया। मैं डॉक्टर नितिन चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि वो प्ले के बारे में बताएं हमें। आइए सर, सर अपनी राय दें। और आरती मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैडम को भी आगे बोलो। सॉरी नितिन सर, सॉरी सचिन से दो सचिन याद आ गए, दोनों सचिन है सर। देखो मैंने ना अभी हमारा ये सेकंड शो है आप लोगों के सामने। इससे पहले सर ने हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर शो किया। मतलब मैं सर से पहले भी कहता हूँ कि चाहे बहुत मतलब हमारे पास चाहे कम ही बच्चे आते हों मतलब सर के पास, लेकिन आप लोगों ने जो शो किया है मतलब जस्ट बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लविंग एंड बहुत लवली। यू आर सो अमेजिंग। मैम कह रही थी ना हमारे बच्चों की एक ना फोटो क्लिक करनी है आप लोगों के साथ। बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बार आप ना इधर आ जाएंगे। आ जाइए बेटा आप। आप सर इधर आ जाओ, बच्चे यहाँ बैठ जाओ। आप साइड कर देते हैं। ऐसे ना ना कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आप बेटा आप इधर आ जाओ सारे। सेट लगा तो सेट लगा। यहाँ बैठ जाओ, एक एक करके ऐसे बैठ जाओ। इधर की तरफ बैठ जाओ। आ जाओ मैडम, आ जाओ ना आप यार। करण सर आओ ना, पहले मैं बना दो फिर उसके बाद आ रहा हूँ। करण सर पहुंचे ना, राजन सर आ जाओ। मैं दे रहा हूँ। कृष्णा भाई आइए मैडम। आगे चल। आओ सर। बैठो यहाँ बैठो। मैडम को जगह दो ना। बैठ जाओ आरती, इधर बैठ जाओ। मैं दिखाऊंगा। करण सर थोड़ी लाइट और जला दो। एक बार हाँ इधर ही आ। बिल्कुल ये लगे देखो। मैं आप भी बैठ जाइए। हाँ मैं बिल्कुल जस्ट सर थोड़ा सा वीडियो बना लीजिए बस। सर ले रहा हूँ बस, एक सेकंड ही हाँ रेड लाइट थोड़ा कर दीजिए। रन सर आप नहीं आ रहे? एक बार मेरी बना देना सर के साथ वीडियो। सर एक सेकंड बस, मैं भी आ रहा हूँ। सर आइए ना। हाँ इधर आ रहा हूँ। सर आप आ रहे हैं। सर आ जाओ सर। एक फोटो वो सर एक मिनट फोटो ले लेना। ये वीडियो ऑन ही रखना सर, पीछे जा रहा हूँ सर। एक फोटो ले लेना सर। बैठ जाओ सर। हाँ बैठ। दिल्ली सर आप भी इधर। हाँ सबको बैठा कर सर फोटो भाई अलग अरे खुश तो हो लो, क्या ऐसे खड़े हो गए? अरे मोहित नहीं देख रहा भाई, मोहित नहीं ऐसे ले ना भाई, एकदम खींच लिए। ये कैमरा एंड कर। बहुत बढ़िया यार, भाई मेरे को बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हमारे स्टूडेंट वासुदेव सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत मजा अब हो जाएगा। मेरा दिल ये कहता है अब वो रास्ता ये खुल जाएगा। और कायदा जैसे मतलब मैं भी आपके साथ मैंने अभी ये लड़के
जो पहले लड़के या लड़की आती थी ना, उनके मुकाबले ये जो लड़के आए हैं, हाँ इनमें ना अलग ही बात है। हाँ जैसे ये लड़का है, ये मतलब सारे लड़के ना अलग ही उस तरीके का एक्ट कर पा रहे हैं। सर बात ही सर की वजह से ही है, सर की वजह से ही है। क्योंकि पहले सर के पास जो भी लड़के मैंने देखे थे ना, वो कुछ उस तरीके से कर भी नहीं रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को मैं देख भी रहा हूँ लगातार, आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो, सर भी आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं ना। ठीक है, सर तो कोच है, सर के बारे में तो कोई वर्ड ही नहीं है, कोच मेंटोर्स के बारे में तो कुछ हो ही नहीं है। लेकिन एक होता है स्टूडेंट्स का माइंडसेट, स्टूडेंट्स किस माइंडसेट से आ रहा है ना। अब वो आगे आप भी जान रहे हो, पिछले लड़के लोग तो उतना चार्म नहीं होता, अब ये लड़का लोग आके इतना प्रैक्टिस कर रहा है, दोपहर में आ रहा है, मेहनत कर रहा है ना। और मतलब पता नहीं, मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहा था कि यदि इसको बाकायदा एक अच्छे से थिएटर में शो करें, शूट करें है ना, और एक अच्छा सा वीडियो मतलब चाहते हैं, यस यस है ना सर, मतलब आपका भी सर, आपके साथ साथ इनका भी सर, बहुत सारी चीजें सर, बहुत अच्छा, मतलब दिल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा। कैरेक्टर समझा जब मैं अभी कर रहा था लाइव, और तो मेरे को वो कैरेक्टर बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखा मैंने लास्ट तक भी, और जो इमोशन प्रैक्टिस में नहीं आए ना कभी भी, वो आज बढ़िया करके निकल रहे थे अपने आप में। और क्या फील किया आपने अभी बच्चों के सामने? सर फीलिंग बहुत अच्छी थी, मतलब कि ऐसा था कि कोई कैलकुलेट करके कोई बोल नहीं रहा था, जैसे रुक के या कुछ करके, सब फील में थे उस प्ले की, कि पूरा का पूरा सीन वैसे ही बना हुआ है जैसे कि हम फील कर रहे हैं, जैसी स्टोरी है बिल्कुल वैसे ही की वैसी उतारी गई है, शब्दों के द्वारा और एक्टिंग के द्वारा, और अपने सारे का सारा नजरिया ही वही था सब बंदों का बढ़िया करके। किसी चीज की मेरे को तो कमी नहीं लगी, बंदों ने बहुत अच्छा दिया अपनी तरफ से, सारे बंदों ने बढ़िया कर वेरी नाइस भाई। परवेज भाई कैसा अनुभव रहा आपका? कर दी बोलते हुए सर करते हुए तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं जब स्कूल और कॉलेजों में पढ़ता था तो लोगों का देखता था, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करती थी कि मैं भी कुछ स्टेज पे जाके बोलूं या कुछ कहूं, लेकिन सर यहाँ आने के बाद मैं जो कर पा रहा हूं सर, सर आपने जो छोटी छोटी चीज़ें बताई कैरेक्टर बिल्ड करने का, कैरेक्टर में रहने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। कहीं भी कैरेक्टर छूटा नहीं, मतलब आप कहते हैं ना कि कैरेक्टर छोड़ना नहीं, अगर कुछ दिमाग में कुछ हड़बड़ी भी हो रही है तो वहाँ पे कैरेक्टर नहीं छोड़ना, उसी कैरेक्टर में ही करना है। चश्मा गिर गया या कुछ गिर गया, पैंट फट गई तो उसी कैरेक्टर में रहना है, वो सबसे अच्छी चीज़ हमने सीखी इस प्ले में। पहली बार ये मेरा पहला प्ले था और आपकी गजराज सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा गया ये। तो काफ़ी क्या क्या अनुभव से गुजरे आप इस बीच में? अनुभव यही था कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और शुरू में जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या कैरेक्टर पकड़ें। स्टार्टिंग में कुछ और हो रहा था, एंड में कुछ और हो रहा था, बीच में कुछ और हो रहा था, लेकिन एंड तक आते आते आपने जो जो चीज़ें बताई उसकी वजह से कहीं ना कहीं कैरेक्टर को स्टार्टिंग से एंड तक बहुत अच्छे से गया। वही सबसे मेन होता है एक्टिंग में कि कैरेक्टर को छोड़ना नहीं, वही मैंने इस प्ले से सीखा, यही मेरा। इमरान भाई नमस्कार सर मुझे बहुत खुशी हो रही थी स्टेज के ऊपर। एक तो ये कि मैं, मेरे साथ वाले जो सारे को एक्टर थे सर मेरी इतनी हेल्प कर रहे थे स्टेज के अंदर कि मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं जा पा रहा था उस वजह से, और कहीं सर प्ले गिर भी नहीं रहा था। तो सर मुझे ऐसा फील हुआ कि अब हम कर सकते हैं कहीं जाके परफॉर्म। तो सर कॉन्फिडेंस वो दोबारा से अंदर आया, क्योंकि सर कुछ दिन पहले कॉन्फिडेंस गिर गया था सर मेरा, लेकिन आज सर फिर से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है वापस। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे परफॉर्म करने के लिए, और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमारी मदद करी है। सर वो बात अलग है कि हम पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई को सही से नहीं पकड़ पाए हैं अभी तक, लेकिन सर थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं सर, उसमें भी बहुत मजा आ रहा है सर। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ जी निशांत तंवर भाई कैसा अनुभव रहा? मेरा मतलब सर पहले जो प्रैक्टिस कर रहा था ना मैं, तो मतलब उसके सब पता लग रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पर सर जब मैं एकदम से कैरेक्टर में आया अपने, तो सर पूरा मेरे को रियल लगा, मैं भूल ही गया सब कुछ की कुछ है भी दुनिया में, मैं बस उस कैरेक्टर को फोकस करा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा, फिर मैं जो चल रहा है उस पर ही चलता रहा। और सर बाकी सर मेरे को लग नहीं रहा था हो जाएगा सर, आपकी बस नहीं आप लोग मेहनत है तो यार। पूरा आनंद गौड़ भाई, हाँ। 1 घंटे का जो प्ले था उस 1 घंटे के लिए
सारे बंदे अपना जो नॉर्मल नेचुरल जैसे है वैसे भूल गए थे और सब अपना अपना कैरेक्टर से एकदम परफेक्ट प्ले करा, तो कॉन्फिडेंस भी आया और सर लगा कि मज़ा भी आया सर। और आपकी कैरेक्टर की जर्नी जो फर्स्ट टाइम से आखिर तक जो भी हमने इनर सर, परफॉर्मेंस की है ऐसा लग डिजायर रहा है में, कि सर अभी कुछ दिन तक तो ऐसे ही डिकोस्टा ही बन के रह जाऊंगा मैं, वापस अनंत बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, मजा आ रहा है। हाँ जी सर मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिस में ना सबकी फंबलिंग आ रही थी, कोई भी लाइन सही से नहीं बोल पा रहा था, अटक जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आज तो सबकी लाइन परफेक्ट जा रही थी, अब पंचेस भी सबके अच्छे जा रहे थे, तो अच्छा लगा सब देख के। अनुभव कैसा रहा जो पहले दिन तो आया था अब तक? पहले दिन तो सर मैं बोल ही नहीं पाता था, आज इतने लोगों के बीच में बोला, वो तो बहुत अच्छा लगा सर, कॉन्फिडेंस भी आया है मेरा। और कुछ अच्छा लगा सर आज का देख के, और करके भी अच्छा लगा मुझे। थोड़ी सी अपने में कमी भी लगी सर, अभी उसको भी ठीक करने की हाँ कोशिश ये करूंगा। तो यात्रा है। हाँ जी सचिन भाई, सचिन नमस्कार कवियर। सर, पहला मैं श्रेय आपको देना चाहूँगा, आपने हमें इतना अच्छा प्ले खड़ा करवाया, तैयार करवाया। सर मैंने अनुभव किया, पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी कि को एक्टर के मतलब जो वो बोल रहा है उसके रिएक्शन देने में और ये सब, तो ये सब चीज़ मैंने यहाँ पर सीखी कि रिएक्शन कैसे कहाँ पर कैसे देने हैं। और सर बाकी सबने एक दूसरे का साथ दिया सर, बहुत बढ़िया प्ले है सर। ये जो कैरेक्टर आपने बनाया था क्या सोच के बनाया आपने? जो सर ये मैंने सोच के बनाया कि हमारे स्कूल में एक टीचर था, बट वो फिजिक्स का नहीं था, वो दूसरे सब्जेक्ट का था, साइंस का। तो मैंने सर उसको लेके एक कैरेक्टर बनाया, क्योंकि उसकी गर्दन में वो बेल्ट नहीं पहनता, उसकी गर्दन में कुछ दिक्कत थी, तो वो ऐसे ही रहता था। तो मैंने वही उसी को पकड़ा, उसी कैरेक्टर को। तो मैंने अपने स्कूल से उठाया सर ये कैरेक्टर। सचिन भाई एज ए दर्शक, सर एज अ ऑडियंस मैं प्ले देखने आया था एज अ फन, मैंने पूरा प्ले में मैंने एंजॉय करा, एक से एक लाफ्टर, एक से एक डायलॉग, मैंने फुल एंजॉय करा आज का प्ले, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक नंबर परफॉर्मेंस। तो सर मैं आपको पूरा ना टेक्स्ट करके सारी डिटेलिंग व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है। हिमांशु भाई प्ले के बारे में कैसा लगा आपको? काफी बढ़िया प्ले था, मतलब सारे कैरेक्टर सब बहुत अच्छे थे, मतलब खासकर सचिन का मुझे बहुत अच्छा लगा। सचिन हाँ। हो गया, रिका हो गया, रिका भाई के बहुत अच्छा। मतलब सारे सब अपने उसको तो परवेश को मैंने पहली बार देखा था जब ये स्टार्टिंग में आया था। हाँ। जब मैं बीच में आता था रावत के पास आए थे, बहुत शाय था काफी ना, काफी सुना भाई परवेज अपने बारे में? इतने टाइम बाद एकदम से इतना अच्छा चेंज देख रहा हूँ इसमें, तो which is very काफी एक बढ़िया चेंज है। एक तो ये नाम भी नहीं बताता, स्टार्टिंग में से पूछा था कि आपका नाम क्या है, नाम भी नहीं बोलता था, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या। और आज इस बार इतने अच्छे अभिनय किया इसने। सब वो अच्छा प्रिंसिपल का बहुत अच्छा था, हाँ। लेकिन डांस भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। डांस में तो हार क्योंकि इन्होंने कुछ सोचा कि क्यों ना एक्टिंग की तरह ही करा जाए। हाँ। पहले वो सीधे डांस कर रहे थे, फिर एकदम से वो कैरेक्टर में आ गए, हाँ। जस्टिफाई करने के लिए। सर सब ऑडियंस ने बहुत एंजॉय करा, सबने अच्छे से यहाँ पे सबने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। मतलब इनफैक्ट सर मैं भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो मैंने इनका फोन छुआ, तो जल्दी मैसेज वगैरह में करता रहता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्ले में मैंने सर ना कुछ करना कुछ करा, लाइक पूरा का पूरा मिल जाता है, सर जो कि बहुत रेयर होता है। तो सर सबने ही मतलब बहुत अच्छा था सर, मैंने तो अपना और सर खास करके वो क्या नाम था, अश्वनी ज्योग्राफी की सर, उसमें उसके साथ अच्छा है कि वो यहाँ खड़ा हुआ था कॉर्नर पे, क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही थी, हाँ। तो वो आंखें रिव्यू कर रहा था, तो बहुत फोकस आ रहा था उस पर। अच्छा। तो इस वजह से क्या है ना, वो एक फन एलिमेंट को मेंटेन करता है। हाँ। तो सर मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आगे जो शो है तो उसको आगे खड़ा करना चाहिए, हाँ। कि वो यूं करे जा रहा है, तो एक अलग से वो एक फन बना हुआ है, नीचे खड़ा होके भी ना वो करेक्ट लोग हिलते जा रहे हैं उसको, जैसे ही हिलते जा रहे हैं, हिलते जा रहे हैं, हिलते जा रहे हैं, हिलते जा रहे हैं, हाँ। तो वो भी क्या है, उसी का एक कांस्टेंट कनेक्शन बना रहा है ऑडियंस का, क्योंकि इनका कांस्टेंट था, उनका कांस्टेंट था, बाकी तो डायलॉग्स के हिसाब से, लेकिन ये बहुत अपनी नहीं, तो सर इनका विजिबल होना काफी जरूरी है मेरे हिसाब से, बाकी तो सब एक्टर्स के हिसाब से। हाँ। और उसका उनका अश्वनी का, और बाकी सर इनका ये बोलते कैसे है कि नहीं बोलते नहीं, कैरेक्टर बनाया इन्होंने। ये तो मिलते हैं ना, कोई वो ऐसे लाइन में कैरेक्टर बनाया उस टाइप के, पहली बार बहुत अच्छे से बोल काफी अच्छे से इन्होंने हाँ ये आपको ये नेचुरली लगा कि ऐसे नहीं होता है। हाँ, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। आपने सिखाया सर। सर बहुत अभी हमसे तो आप ही नहीं रहो सर, यस सर, एक्स सर अब आप तो हो जाएगा। पहले मेरा भी करता हूँ। कृष्णा भाई वेल
एक्चुअली हम लोग तो थिएटर कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो हम लोग गणित लगाने लगते हैं कि इसने ऐसे किया होगा या ये थोड़ा सा गलत हुआ होगा। बट जो एक्चुअल ऑडियंस बैठी थी वो बच्चे जैनजीज, वो जैनजीज अल्फा है, आपने उन लोगों को हंसा दिया। तो उन लोगों को हंसा दिया तो आपने तपस्या सार्थक हुई। बाकी ये निरंतरता है, आगे बढ़ते रहना है, चीज़ें आते रहेंगी, करते रहना है, अनुभव आपको मिलते जाएंगे। बट वो बच्चे जो आपके साथ इन्वॉल्व हुए ना, हंसे, वो कमाल। तो मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा, ऐसे ही आगे बढ़िए और गुरुओं का मान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे डायरेक्टर साहब राजन सर बरसों से बहुत इसमें बढ़िया प्ले किया आपने एक हमारे बच्चों को, और मैं इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ राज भाई। बच्चों की एनर्जी, बच्चों के अंदर जो जोश था, सब आपको थैंक यू। हाँ जी सर, बताइए फिर कैसा रहा आपका अनुभव? अब सर हमें बताएंगे कि हमारा इनका अनुभव हमारे साथ कैसा रहा। अभी तक हमने बताया कि हमारा इनके साथ कैसा रहा। मैं जब शुरुआत हुई आप सब लोगों से, सबसे पहले परवेज यहाँ पर आया, फिर ये करण आया, फिर आप लोग से सचिन भाई के माध्यम से आप लोग आए, सचिन के माध्यम से फिर तो शुरुआत जो आपने की बहुत एक साधारण सी शुरुआत होती है, वैसे आप लोगों ने की, धीरे धीरे आपने ग्रेजुअली ग्रैब किया और जो मतलब परफॉर्मेंस दी तो आपने बहुत बढ़िया दी। कल तक भी ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही करोगे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डायलॉग इधर बोल रहा है, कोई डायलॉग बोल रहा है, सब बढ़िया हो गया। कह रहा अंत भला तो सब भला। मुझे लगता है सभी ने अच्छा अभिनय किया। जैसे इन्होंने एक कैरेक्टर पकड़ा वो बिग कॉस्टा वाला अंग्रेजी टीचर को नाम पे कॉम्प्लीमेंट दिया हिमांशु भाई ने, कमाल किया। जैसे सचिन भाई ने कैरेक्टर पकड़ा वो जो टीचर का अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग जो सेंस है ना डेवलप हो रही है कैरेक्टर के लिए। मेन चीज़ ना कैरेक्टराइजेशन ही होता है। किसी कैरेक्टर को हम स्टार्ट टू फिनिश कैसे करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। और उसका संबंध किसी कैरेक्टर, उसकी कहानी से उसका क्या संबंध है, उसके जो भी कैरेक्टर है किस कैरेक्टर से उसका क्या संबंध है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने समझ लिया ना, वो आपको आपकी बॉडी अपने आप काम करेगी। देखो लाइंस, उसके बाद होती है मेन लाइंस। लाइंस को अपना बनाना, तो उस एक्टर की लाइंस को समझना, अंडरस्टैंड करना, वो सब आपने अच्छे से किया, वही बड़ी चीज़ है। जैसे प्रिंसिपल साहब ने एक्शन का रिएक्शन दिया, जैसे इमरान का लास्ट था तो मुझे लग रहा था कल ऐसे क्या पता नहीं क्या ही करेगा, भगवान जाने। क्लाइमैक्स तो इसी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आज ने एकदम स्मूथ और बल्कि क्या हुआ, अभी जैसे सचिन कुछ बोलने वाले थे उसको दिया, भैया ठहर जा भैया बात कर रहा हूँ, रुक जा। तो सचिन भाई ने उसको अंडरस्टैंड किया, इसने उसको उसने अपने डायलॉग को बोला, उसने समझ में आ गया ये मुझे और बात कहना चाहता है। तो ऐसे ही पूरे क्लाइमैक्स पे जाके फिर ऑडियंस को भी क्लियर हो गया यार हमारे क्लाइमैक्स क्या था, मतलब इस सवाल का जवाब क्या था उन्होंने। कुल मिलाकर आप बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब एक्टिंग में क्या ना रुकना नहीं होता, अभिनय क्षेत्र में रुकना नहीं होता गेम, क्योंकि हर जैसे हर पल दुनिया बदल जाती है ना, जैसे संसार हर पल बदल जाता है ना, ऐसे अभिनय की शैलियाँ भी हर बार बदल जाती है। बेस वही रहेगा, चीज़ें वही रहती हैं। जैसे क्या होता ना कि जैसे हमारा पुराना घर था किसी ज़माने में, हमारे दादा परदादाओं का, उन्होंने बनाया था और तरीके से, फिर हमारे दादा ने और तरीके से बनाया, तो हमारी जनरेशन में हमने उसके मॉडर्नाइज कर दिया। ज़मीन वही है, चीज़ें वही है, सामान वही है। तो ऐसी अभिनय की शैली है ना, धीरे धीरे आप पुराना सिनेमा देखोगे, सिनेमा हमारे साथ में ज़्यादा आसानी से देख पाते हैं कि थिएटर कितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब प्रिंट में तो है और वीडियो रूप में हमारे पास थिएटर की चीज़ें नहीं है। तो हम सिनेमा से अंदाज़ा लगाते हैं कि सिनेमा आप 1913 का सिनेमा देखोगे, 20 का देखोगे, मूव सिनेमा देखोगे, फिर डायलॉग वाला सिनेमा देखोगे, फिर ब्लैक एंड व्हाइट से कलर सिनेमा देखोगे, कितना बदलाव है। उनकी अभिनय शैली बदल गई है। आज से कुछ साल पहले 80 का सिनेमा अलग था, 64 का अलग था, और अभी मैं बताऊँ 90s का सिनेमा अलग था, बिल्कुल बदल गया। OTT उसमें बदल गया। आपको ये सब चीज़ पकड़ जारी रखनी है। मैं बताऊँ जब हम लोग स्टाइलाइज थिएटर करते थे, जब मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया, रियलिज्म शुरू हो गया था। रियलिज्म पहले भी था, ऐसा नहीं, बट थिएटर ज़्यादा मतलब स्टाइलाइज होता है, तो हम स्टाइलाइज एक्टर थे, उसके लिए हमने बहुत मेहनत की। लेकिन जब ये रियलिज्म शुरू हुआ तो बड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई, क्योंकि हम ऐसे बोलते बड़ा अभिमान है तुम्हारे भीतर, है ना, ये सच है कि हम किसकी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे डायलॉग था। लेकिन अब वो डायलॉग ऐसे बोलते थे, लोग हंसने लगते हैं, हमें क्या कर रहा है ये, रामलीला कर रहा है, ऐसे बोलते लोग। लेकिन वही डायलॉग सब रियलिस्टिक में आ गए, पैटर्न चेंज हो जाता है। अभी आप यंग हो,
जैसे हम लोग का देखो उम्र होए तो हम बहुत वर्षों से 40-42 साल से सब सफ़र देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, देखता तो बहुत पहले से आ रहे हैं। तो आपके सामने भी चैलेंजेस आने वाले हैं। अभी हो सकता है जो आप अभिनय कर रहे हो आप कर पाओ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो आपकी पीछे वाली जनरेशन आएगी तो कुछ और चीज़ लेकर आए, नई चीज़ लेकर आए, आप बोले यार ये कैसे करें, लेकिन आपको करनी होगी। उसके लिए समझना होगा इन चीज़ों को, क्योंकि समय ना बदलता रहता है। जैसे कहते हैं ना, एक नदी में आप पैर रखो और दोबारा रखो तो सेम जल उसमें होता नहीं है, जल बह जाता है, नदी होती है, जल वही होता है, लेकिन बदल जाता है। सब कुछ हो ही रहेगा लेकिन कुछ भी वो रहता नहीं। कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ परमानेंट हो ही नहीं सकती। मैंने जो सांस ले लिए गई, अब दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, और ऐसा नहीं सांस आएगी। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभिनय ठहरे नहीं आप, समझते रहें। अगर आपको संसार को समझ लेंगे तो कैरेक्टर को समझ लेंगे। और अभिनय में ये सोचो कि आप बस अपना अपना बोले जा रहे हो, नहीं भैया। जैसे पिता के साथ हमारे संबंध होते हैं, माँ के साथ होते हैं, बहन के साथ होते हैं, भाई के साथ होते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, पत्नी के साथ होते हैं, समाज होते हैं, डिफरेंट लोग का रिलेशन होते हैं, उसमें हम कैसे बात करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं। कोई अभिनय जीवन से अलग हो ही नहीं सकता। हाँ, इमेजिनेशन से आप चीज़ें बना सकते हो, तो इमेजिनेशन भी कहीं से आएगी यार, वो संसार से आएगी ना, संसार को देख के आपको आइडिया आएगी। तो अभिनय ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, बहुत अभिनय। तो आप एक्टिंग थोड़ी चाहे तो पढ़ सकते हैं, समाज में पढ़े, स्कर्ट पढ़े, या एक कपूर पढ़े, या स्टिल लाइट को पढ़े, जिसको भी आप पढ़ना चाहें पढ़ते हैं, उनके अपने अनुभव वो ठीक है। मेरे अपने बारे में, मैं भी देखो 40-41 साल से मैं 1985 में आया था इस फील्ड में, और तब से लगातार मैं सीख ही रहा हूँ। तो जब नए बच्चों के साथ काम करता हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं केवल शूट पे जाता हूँ, नाटकों में जाता हूँ, बड़ी अलग अलग चीज़ें करते हैं। यार इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, कोशिश करते हैं हम भी कुछ नया करते। जो हमने सीखा वो काफ़ी नहीं है, सीखते जाना बस यही। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने प्ले देखा आपने? सर मैं रिहर्सल के टाइम से प्ले देख रहा हूँ। हर कैरेक्टर के बारे में बताना भाई। कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। मास्टर जी कैरेक्टर सर सबसे अलग था सर, सबसे इम्पैक्टेबल कैरेक्टर लगा मुझे एक भाई का, सोनी भाई का, इमरान भाई का, और सबसे चेंजिंग आई थी जोए भाई। अच्छा, जो अलग ही लगा देखने में, इनका तो सर अलग ही था। भाई का रहा कैरेक्टर बिल्ड कर रखा था इन 3 बंदों सर, भाई का भी बहुत मतलब एक लैंग्वेज ना बहुत अलग थी। जैसे मास्टर हेडमास्टर का तो मैं डांस बहुत तगड़ा था। हाँ, तो जो रिहर्सल में मैं देख रहा था ना सर, ऐसा लग नहीं रहा था, मैं सोचा भी नहीं था ये लोग इतना तगड़ा कर देंगे। सर पैसा वसूल था ये, यही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने पैसा वसूल सर, सारे एक से एक बढ़ के कैरेक्टर थे सर। हाँ, सर ये पांच वो निशान हाँ, सर बिल्कुल ही अलग था। हाँ, आज तक जैसे मूवी खोल रहा था तो नहीं खोलता था, और सर वो नौकर कैरेक्टर तो वो अलग ही था सर। हाँ, सर मतलब ना लिटरली बोल रहा हूँ, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ इनको, आज सर बहुत मतलब पूरा मजा आ गया पूरा। हाँ, हाँ, मैंने सपने में सोचा, लेकिन सर सब एक साइड तगड़े करे। हाँ, भाई का वो साथ जो करा ना कैरेक्टर बैंगा वाला पकड़ा, हाँ। वो लगी था सर। अभी हिमांशु भाई ने काफी बोला उनके बारे में। डिकोटा भाई सर अलग ही था। मुझे सर सचिन भाई का फील लगा, उस पर तो लोग हंसने लगे थे जब हल रहे थे। हाँ, वो कहानी के अंदर सर बढ़िया था, मतलब प्ले फैशन बहुत तगड़ा प्ले। पहला आंसर दे रहा हूं तो थोड़ा याद हो। कैसा अनुभव रहा शुरू से आखिर तक इस प्ले को लेकर? ये मैं सोचा डिटेल में बताओ। चाय निकालो भाई, चाय निकालो। तो ये जो भैंगापन का तुमने कैसे किया कैरेक्टर? मेरे से मतलब मेरे गुरु जी सर आप ही हैं, आपने बताया मुझे प्रॉपर तरीके से। तो आपने कोई सर कैरेक्टर के बारे में समझने के हिसाब से लगाया ऑडियंस ने तो एंजॉय किया। थैंक यू। आओ भाई सब आओ। तो अश्वनी को तो देखिए